Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. This is June 4th 2021 and this is our second video for today जिसमें हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स का एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं और अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं. लुकिंग एट द टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स फॉर द डे, WTL लाइक ऑलवेज आपका टॉप ट्रेडेड स्टॉक रहा और उसका जो ट्रेडेड वॉल्यूम था 89.04 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ उसका. और अगर आप इसको देखिए तो इट वाज डाउन बाय 1.4% या 5 पैसा इसने 0.05 इट नीचे क्लोजिंग दी. लेट्स सी कि ये जो छोटी सी एक करेक्शन मिली है इसने इसका RSI को एडजस्ट किया है कि नहीं. आज हम इसको भी देखेंगे. फिर हैस्कॉल है 78.89 मिलियन शेयर्स, बाइको 54.69 मिलियन शेयर्स, FCSC फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज 45.31 मिलियन शेयर्स, BTC 35.95, ICIPL 29.14 million shares, PASL 26.53 million shares, Triple GL 22.66, Double GL 21.74 million and ASC 21.33 million shares. You're looking at our first stock WTL clearly अपनी upward direction में. आज भी हम आपको यही कहेंगे. ओवरबॉट जोन में हम आपको इसको आइडेंटिफाई कर रहे थे. जो आपने इसमें फ्लैट छोटे मोटे रेड सेशंस देखे, इसका RSI फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 89 आज आ गया है 78 पे. 78 इज स्टिल ओवरबॉट थी, अभी भी ओवरबॉट पे है. इससे पहले इसने कभी अपना हाईएस्ट RSI दिखाया था तो वो 83 था और उसके बाद इट वेंट डाउन टू 59. आई थिंक कि इसको इसी किस्म के थोड़े से और सेशंस दे के 70 से वैल्यू से नीचे अपने RSI को लाने की जरूरत है. मैं स्टॉक हैस्टिक को अगर देखूं तो स्टॉक हैस्टिक जो है आपका वो भी इट्स ओवरबॉट बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है. और अगर आप देखिए तो इसकी जो रेड लाइन है उसने मियरली क्रॉस किया ब्लू लाइन को, तो थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर जैसे इंडिकेट कर रहा हो. यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली बात है WTL में कि जैसे इसमें ये जो करेक्शंस आ रही हैं और ये थोड़ा सा ये जो आप करेक्शंस देख रहे हैं या इसमें जो भी फ्लैट सेशंस देख रहे हैं, हमने देखिए कि वॉल्यूम भी लाइक वाइज रिड्यूस होता जा रहा है. काफ़ी ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है. जब इसके जो बुलिश रन का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था, अब इसके जो करेक्शन का वॉल्यूम कम. इट मीन्स कि जिन्होंने खरीदा, जो द पार्टीज इन्वेस्टर्स वेंट टू इनटू इट आर होल्डिंग इट एंड लुकिंग फॉर अ इसमें एक बिगर कैपिटल गेन या बिगर इंक्रीज का वेट कर रहे हैं मे बी इसमें इन अ होप. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ऊपर जाएगा, मगर सीम्स लाइक इट स्पेसिफिकली इट सीम्स लाइक इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग इट. और यही है कि इसमें थोड़ा सा ब्रीदर मिल रहा है और जो होना चाहिए. अगर एक स्टॉक ने एक अच्छी बुलिश रन में जाना है तो उसको ये ब्रीदर, ये करेक्शन उसके मिलनी चाहिए. नेक्स्ट इज हैस्कॉल जी बिल्कुल एक अच्छा सा उसने ब्रेकआउट दिया, मगर अपने इतना स्ट्रांग नहीं है. लेगिंग स्पैन दोनों लाइंस को क्रॉस कर चुकी है. क्लाउड को इसको क्रॉस करने की जरूरत है और यहाँ पर रेड लाइन को भी क्लाउड से निकलने की जरूरत है. मगर इतने एक अर्ली ब्रेकआउट के बाद आज मेरे ख्याल में ये कैप हुआ है. ये हैस्कॉल जो है इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 71 पे आ गया ऑलरेडी ऑन इट्स ओवरबॉट. हैस्कॉल का मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि ये हमेशा जब भी इसने कैप दिया तो अगला सेशन भी उसने आपको कैप नहीं तो अच्छा खासा ग्रीन जरूर दिया, तो ये अगले सेशन में भी जरूर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा. अगर आप यहाँ पे देखिए तो लास्ट इसका ये कैप था ऑन May 19th में. उससे अगले दिन इट अगेन उसने आपको दोबारा 9.7% का इसने कैप दिया. उससे पहले भी अगर आप यहाँ पे देखें तो उसका 19 मार्च को कैप, उसके बाद उस अगले दिन भी उसका बिल्कुल कैप. तो ये कम से कम 2 कैप और मैक्सिमम 4-5 कैप्स भी के एट टाइम्स दे देता है अगर बुलिश रन अच्छी स्ट्रांग हो. आज का अगर आप देखिए तो ये हमने इस किस्म का हाई वॉल्यूम नहीं देखा था सिंस अक्टूबर 2020. अक्टूबर 2020 के बाद, यानी कि मोर देन 6 मंथ के बाद इतना हाई वॉल्यूम पड़ा है इसमें, विच इज 78 मिलियन शेयर्स. और सीम्स लाइक होपिंग फॉर द बेस्ट कि मे बी इसमें एक अच्छी अपवर्ड ट्रेंड आ रही हो. मगर साथ ही मैंने आपको बताया कि RSI इसका 71 पे है और मैक्सिमम हमने RSI इसका पिछले साल में 87 देखा है. स्टॉक हैस्टिक आपको फर्दर अपवर्ड इंडिकेट जरूर कर रहा है. मंडे का भी सेशन आप इसमें ग्रीन देखेंगे, मगर उसकी क्योंकि स्टॉक हैस्टिक के पास भी क्वेश्चन है
मगर वही है कि शायद एक दो इसमें कैप्स मिल रहे हो तो उसके बाद आपको इसमें करेक्शन या फ्लैट सेशन मिल रहा है इस कॉल में। अगेन नो, दिस इज नॉट एन एंट्री एग्जिट पॉइंट, मैं आपको डिस्क्लेमर कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा इधर। जी हैश कॉल के बाद इट्स बाइको। बाइको इज क्लियरली इन इट्स अपवर्ड डायरेक्शन टू इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड ट्रेंड, एक अच्छा ट्रेंड एज पर इचिमोको। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है डेट वाज ऑन 66 आया था करेक्शन लेके, अभी इसका दोबारा इज ऑन द वैल्यू ऑफ 68। और स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट जोन पे होवर कर रहा है, मगर एंड इट्स इंडिकेटिंग कि अगला सेशन भी इसका आपको ग्रीन मिलेगा। जो ब्लू लाइन है बड़ी शार्पली कट कर रही है रेड लाइन को, तो मे बी नेक्स्ट सेशन आपको इसका फिर ग्रीन मिले, आपको इसमें करेक्शन आपको आगे ही मिल रही हो। सो कीप इन माइंड। और दूसरा, अगर आप बाइको में एक और चीज भी बड़ी क्लियरली नोट कीजिए कि बाइको ये अपने की पिछले मंथ से ये एक वेव जरूर बना रहा है। अगर आप ये देखिए तो ये इसकी जो वेव है वो इसका अपर जो है जो वो देरी है वो डेट इज द वैल्यू ऑफ, ये जो अभी आप देख रहे हैं करंटली 10-11 रुपए आज की इसकी क्लोजिंग, जैसे मैंने 11.44 पे है। और लो जो इसका वो दिखा रही होती है जहाँ पे इसकी सपोर्ट इसकी बन रही है वो 9 के पास है, 9:36 9:30। तो मेरे ख्याल में जो इन्वेस्टर है इसको इस तरह भी आपको लेके चल रहा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर आप देखिए तो इट कुड बी अगेन कि यहाँ पे ये फिर अपने ओवरबॉट जोन में, जैसे कि मैंने बताया 68 से मैक्सिमम आपको थोड़ा सा और रेड मिले और ये फिर एक रिवर्सल ना दे रहा हो आपको टू 9:30, ये भी ध्यान में रखिए। यहाँ पे शायद प्रॉफिट टेकिंग भी है इन्वेस्टर की, जैसा कि आप ये मूवमेंट देख रहे हैं इसकी पहले यहाँ पे। FCSC बहुत अरसे बाद आपका टॉप रेटेड स्टॉक्स में आया। अगेन इट्स अ ब्रोकेज हाउस, आई थिंक स्पेकुलेटिव रहता है और ये स्टॉक्स तभी परफॉर्म करते हैं जब आपकी स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही हो। आज का इसका वॉल्यूम है 45 मिलियन शेयर्स, पूरे साल में इतना हाई वॉल्यूम इसमें नहीं पड़ा। पिछले 3 साल में देखें FCSC तो इससे हाई वॉल्यूम मेरे ख्याल में पड़ा हुआ है पहले कभी। आज की इसकी क्लोजिंग मैंने आपको बताया कि 3.07 है, सॉरी, और हाईएस्ट हमने इसको पिछले 3 साल में यही देखा है 3.19 3.20 के पास। अब मैं आपको बताऊं तो ये अपने RSI इसका 85 पे पहुंच गया, जो हाईएस्ट है पिछले 1 साल का, और लास्ट 3 इयर्स का भी हाईएस्ट है। स्टॉक हैस्टिक मैं आपको बताऊं तो इट्स ऑल्सो इन इट्स ओवरबॉट, और आपको अगर आप देखें तो ब्लू लाइन और रेड लाइन यहाँ पे क्रॉस भी कर रही है। तो मे बी आपको इसमें मुझे लगता है कि आपको शायद मैक्सिमम एक सेशन और थोड़ा बहुत ग्रीन मिल जाए तो उसके बाद करेक्शन मिल रही हो। अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट में जा चुका है FCSC, बुलिश है मगर इसको करेक्शन और ब्रीदर चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि पिछले 3 साल का तो हाई तकरीबन आज ये तकरीबन टच ही कर गया। पिछले 3 साल का है 3.20 है, आज की क्लोजिंग इसकी 3.7 है। तो वही मैंने आपसे से कहा कि शायद मे बी आपको थोड़ा बहुत इसका ग्रीन मिल जाए। मैं ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री भी आपके साथ अगर शेयर करूं तो ये बैक इन 2007 100 रुपये का भी शेयर था जी, 104 रुपये पे भी था, फिर उसके बाद गिरा और उसके बाद हमने इसको कभी हाई देखा तो 7-8 रुपये पे देखा 2016 में। उसके बाद इसकी यही है, इट नेवर क्रॉस्ड 1.5 रुपया। बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल विद दिस स्टॉक FCSC। जी फिर उसके बाद है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, क्लियरली अपने अपर ट्रेंड में है, ये भी बिल्कुल अपने ओवरबॉट जोन में है। 78 ऑफ RSI, हाईएस्ट पिछले 1 साल का RSI। पिछले 3 साल का मैं आपसे शेयर करूं तो पिछले 3 साल में भी इतना हाई हमने RSI नहीं देखा। इसकी क्लोजिंग जो है वो है आज की 11.86 की क्लोजिंग है, और पिछले 3 साल का हाई भी हमने 11.90 देखा है मेरे ख्याल में। जी नहीं सॉरी 12.30 है पिछले 3 साल में, बल्कि 1 साल में हाई। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री PTC की मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये 2014 में शेयर 31-32 रुपीज़ का था, 2017 में 18 रुपये का था व्हेन स्टॉक मार्केट वेंट अप टू 52,000 के लेवल पे। बैक इन 2007 तो 52 का था, ऑब्वियसली इन लेवल्स पे तो नहीं जा सकता। मे बी हम अगर मार्केट को 50,000 पे जाता हुआ देख रहे हैं तो शायद जो 2017 का
बेंचमार्क 18 रुपये शायद उस तक चला जाए, मगर विद डिपेंडेंट के इसको करेक्शंस बीच में मिलें। नेक्स्ट सेशन में मेरे ख्याल में करेक्शन ओवर ड्यू है, होनी चाहिए, या फ्लैट सेशन ज़रूर होगा, या एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका आरएसआई मैंने बताया अपने हाईएस्ट लेवल पे है। कभी इतना हाईएस्ट आरएसआई हिस्ट्री में हमने इसका नहीं देखा। इट वुड बी मेकिंग अ न्यू हिस्ट्री। 78 का इसका आरएसआई है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो 76 था आरएसआई हाईएस्ट। कमिंग टू माय कमेंट्स जी, व्यूअर्स के कमेंट्स हमारे पास हैं। हमें जीजम नूना कह रहे हैं FNEL GGL ट्रिपल GL FFL SNGP WTL की क्या प्रिडिक्शन है। अनस साकिब साहब, आई कैन नॉट से। DSL PTC AVN DCL ट्रिपल GL, और इसके अलावा जी हमारे पास है ASL FNEL पावर सीमेंट हैस्कॉल को होल्ड करना चाहिए। सिल जी मैंने हैस्कॉल का आपको बता दिया बेसिकली। आई कैन नॉट गिव यू एनी रिकमेंडेशन। विबी वर्क साहब कह रहे हैं वेलकम बैक सर, थैंक यू। यूनिटी एवीएन एंड बाइको FCPL WTL। अच्छा जी, इसके अलावा है हमें SNGP AVN GATM। सादिया महमूद कह रही हैं काइंडली टेल फ्यूचर ऑफ TRG FNEL। सादिया जिशान OGTC एंड PPL अवैस अहमद साहब। WTL ICIBL खतीजा हारून। हम नेटवर्क और टेलियन BGL। यास्मीन खान IDYM, आई हैव सर्च दिस, मुझे नहीं मिला। SRVI मैं ज़रूर करूँगा। हम नेटवर्क होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए उमर अजीम साहब। मैं इसको ब्रीफ एनालिसिस कर दूंगा, बट आई कैन नॉट गिव यू एनी रिकमेंडेशंस। लेट्स चलिए हम अब व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को देख लेते हैं। जो व्यूअर्स हमसे ठट्ठा सीमेंट कंपनी पूछा हुआ था, इसकी क्लोजिंग है 20 रुपये पे आज की। इसने अपना एक बुलिश इंडिकेशन दे दी है इसके इचिमोको ने। RSI इसका इज एट 71। स्टॉकहास्टिक भी अपने ओवरबॉट जोन में चला गया है। मगर अगर इसने अपनी बुलिश रन हमें स्टार्ट दी है तो इसने हाईएस्ट RSI इसी साल हमें दिखाया 95 का, और इसकी प्राइस गई थी अप टू 25। आज की क्लोजिंग 20 रुपीज़ की है, तो मे बी, और वॉल्यूम भी कंसिडरेबली ठीक है, तो मे बी शायद थोड़ी सी एडजस्टमेंट या इसी को कैरी करते हुए मेरे ख्याल में यहाँ पे इसको करेक्शन फौरी ना मिले। अगर नहीं मिलता तो बहुत अच्छा है। इसके पास इतना कुशन है कि इट कैन कैरी ये इसको लेके जा सके। वैसे ही ये मेरे ख्याल में सीमेंट स्टील इनको शायद बूस्ट मिले बिकॉज ऑफ बजट अनाउंसमेंट। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कुछ अनाउंसमेंट होगी। पिछले 3 साल का टाटा सीमेंट का मैं आपको बताऊं तो हाईएस्ट यही है जो हमने अभी रिसेंटली देखा है, 25 रुपये। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री जो मेरे पास आ रही है डेट इसमें इसका हाईएस्ट 49 अराउंड, ये 50 भी इसने टच किया हुआ है बैक इन 2017। FNEL है जी नेक्स्ट वन, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज। दिस इज बेरिश, आई एम सॉरी, क्लियरली बेरिश है। इचिमो को इसका बेरिश इंडिकेट कर रहा है, मगर उसके साथ ही अगर आप देखिए तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 37 की वैल्यू पे है। स्टॉकहास्टिक भी बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड पे। तो ये आप अपने किस एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे, और सीम्स लाइक कि यहाँ पे इसकी बाइंग बनती है अगर आप इफ यू कैन, मगर इसमें फिर फर्दर अपसाइड का ब्रेकआउट कब आता है वी कैन नॉट से। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉकहास्टिक इंडिकेट कर रहा है कि आगे आप उसके फर्दर ग्रीन सेशंस मिलेंगे। यहाँ पे इसकी सपोर्ट और यहाँ से इसका अपसाइड ही है, यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है। मगर इसको मैं शॉर्ट टर्म में भी बताऊं कि इसकी आज की क्लोजिंग है 9.36 की, और अगर यहाँ पे स्टॉकहास्टिक इंडिकेट कर रहा है कि आगे ग्रीन है, तो इसका जो शायद प्रॉफिट टेकिंग बन रही हो 11 रुपीज या 11.50 पे, तो मे बी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है फॉर 1 और 2 डेज एज पर यहाँ पे कि अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे है, ये भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे है। तो यहाँ से स्टॉकहास्टिक इंडिकेट कर रहा है कि 9.36 की बाइंग मे बी प्रॉफिट टेकिंग हो जाए 11 रुपए पे 9.36 की, या 11.5 पे। मैं इसका 3 साल का आपके साथ शेयर करूं तो हमने इसको हाईएस्ट 21 रुपीज़ पे देखा है बैक इन जून 21 जी, और उससे पहले हमने इसको 30 रुपीज़ पे भी देखा है जनवरी 20 में। दिस इज द, ये इसके हाईज हैं।
तो अगेन अगेन ब्रोकेज हाउस है, वॉल्यूम भी इतना नहीं है, बी कॉशियस ट्रेडिंग इन इट। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि शायद इसकी वेव अभी यही बनती है, यहाँ पे बेरिश है। ये अपने अवर सोल्ड लेवल्स पे हैं, सपोर्ट लेवल्स पे हैं। यहाँ पे सीम्स लाइक क्या 9.36 की जो बाइंग है वो आपको 11 रुपए दिखा के आपको एक प्रॉफिट दे सके। सीम्स लाइक यहाँ पे अभी ये वेव बनती है। प्लीज यहाँ पे मैं आपको कोई एफ एन एल की कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। दिस इज आई एम जस्ट लुकिंग एट द चार्ट्स और एक बेसिक एनालिसिस है। जीजीएल इज क्लियरली बुलिश, अपवर्ड ट्रेंड में है। इसका अगर आप देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू है इज 70 और ये काफी अरसे से इधर ही होवर कर रही है। इसको रेजिस्टेंस है अराउंड 79 के आरएसआई पे और हाईएस्ट आरएसआई हमने इसका 86 पे भी देखा है। अभी मेरे ख्याल में कि जो सपोर्ट आरएसआई के हवाले से इसकी बनती थी 59, मगर अभी इस दफ़ा इसने यह 59 का लेवल दिखाया नहीं। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट जोन में चल रहा है। बी जरा कॉशियस इन ट्रेडिंग इन इट, अपने उस पर भी हाई पे है। अब बात यह कि वी आर होल्डिंग इट, कीप होल्डिंग इट। दिस इज क्लियरली बुलिश। इफ यू वांट टू गेट इनटू इट, मे बी शायद आपको एक और डिप, थोड़ी सी इसमें एक और डिप मिल जाए विच यू कैन, आप जिसको अवेल कर सकें। यहाँ से ये अपसाइड पे भी जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, और एक छोटी मोटी डिप भी ले सकता है क्योंकि ये दोनों ओवरबॉट पे हैं। ट्रिपल जीएल भी क्लियरली बुलिश है, अपसाइड है। यहाँ पे ये भी अपने ओवरबॉट जिसका आरएसआई है इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 73। स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे है, काफ़ी इसको ग्रीन सेक्शंस मिल गए हैं। मेरे ख्याल में इसमें करेक्शन ओवर ड्यू है, मगर अगर नहीं भी मिलती तो हाईएस्ट इसने आरएसआई दिखाया हमें 88 का। वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। इससे पहले जो 88 का इसने हमें आरएसआई दिखाया था तो उस टाइम स्टॉक ने हमें एक दो कैप्स के बाद एक छोटी सी करेक्शन है, 3 फ्लैट सेशन है, फिर कैप है, फिर 2 फ्लैट सेशन है, फिर 3 कैप्स हैं और उसके बाद इट वेंट डाउन क्योंकि इसका मेरे ख्याल में राइट या बोनस शेयर इशू होगा। राइट शेयर था। अभी हमें 3 गेन्स मिल चुके हैं, मेरे ख्याल में 2 कैप्स हैं उसमें ऑलमोस्ट, और एक 1.47% का गेन है। मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट कीजिए थोड़ा बहुत कि मे बी या एक और सेशन के बाद आपको इसमें फ्लैट सेशन या थोड़ा सा ब्रीदर मिल रहा हो ट्रिपल जीएल में। एफ एफ एल को देख लीजिए, एफ एफ एल ऑल्सो अपने अपर ट्रेंड जोन में जा चुका है, बुलिश जोन में जा चुका है। एज पर एच एम ओ को क्लोजिंग इसकी इज 18.18, आर एस आई इसका भी इज ऑन द वैल्यू ऑफ 72। स्टॉक हैस्टिक भी अब बॉट में होवर कर रहा है। मेरे ख्याल में इसको भी ब्रीदर की ज़रूरत है। हाउएवर इसका जो हाईएस्ट हमने आर एस आई इसी साल में देखा है वो 85 देखा है। वॉल्यूम्स पिछली जो इसकी जो बुलिश ट्रेंड है उतने अभी तक नज़र नहीं आए हमें उस किस्म के स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। आज की इसकी क्लोजिंग इज 18.18, जो रिसेंटली हाई जो जनवरी 21 में दिखाया था इसने 19.68 का दिखाया था जी। उससे पहले जो हाई हमें इसने दिखाया हुआ है वो है 19.75 का। और पिछले 3 साल की मैं आपकी प्राइस हिस्ट्री आपके साथ एफएफएल की शेयर करूं तो ये स्टॉक 30-35 रुपए का भी हाई हमने देखा हुआ है बैक इन 2018, जब इंडेक्स आपका मेरे ख्याल में 46-47,000 पे था। एफएफएल एज पर इंडेक्स को अगर आप देखिए तो, अगर आप यहाँ पे मेरे पास 2018 और 2017 में ये 100 रुपए से ऊपर का शेयर था फौजी फूड्स। फौजी फूड्स का मैं आपके साथ थोड़े से फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। जी एफ एफ एल की पीई रेशो नहीं आ रही, प्रॉबेबली द कंपनी इज इन लॉस। सेक्टर फूड एंड पर्सनल केयर की 29.62 है। मैं इसके अगर फाइनेंशियल्स देखूं तो टेलिंग 12 मंथ 3.25 रुपीज़ का लॉस है, 2020 में 4 रुपये 62 पैसे का लॉस है, 2017 में जब हम कह रहे हैं इसकी प्राइस काफ़ी थी तो तब भी 9 रुपये 22 पैसे का लॉस था। तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम एफ एफ एल की जो ड्राइव बनेगी वो वही है जो रिसेंटली हम पिछले 3 साल में कह रहे हैं, वही इंडेक्स के साथ कि शायद ये आ, आ, आपको दिखा दे, जैसे कि मैंने आपको बताया 18 से ये 20-25 रुपये मैक्सिमम दिखा दे।
मगर इस पे भी मैं आई हैव माय डाउट्स ये अपने ओवरबॉट में, और फंडामेंटल्स भी नहीं है, तो बी केयरफुल। भी आई डोंट नो कि इसकी बुलिश रन कहाँ तक जाती है। ये दोनों ओवरबॉट जोन में भी हैं, ये दोनों इंडिकेटर्स। GVUs, the next one is SNGP. SNGP फाइनली काफी अरसे बाद अपने बुलिश जोन में आया। थैंक यू, हमसे किसी ने पूछ भी लिया। ये इसका इचिमोको सुइनॉथ गैस का फाइनली अपने अपने बुलिश जोन में चला गया आज, बल्कि काफ़ी सेशंस पहले जा चुका है। इसका जो RSI है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 68 नाउ। पिछले दिनों इसने 72 73 दिखाया, उसके बाद अपने RSI को वैल्यू ऑफ 63 पे सेटल किया। अब ये दोबारा गेंद के साथ ऊपर मूव करता हुआ नजर आ रहा है। इसका स्टॉकहास्टिक भी अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। मेरे ख्याल में इसमें करेक्शंस के साथ साथ ये मूव करता हुआ ऊपर नजर आएगा। SNGP फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है, इसको परफॉर्म करना चाहिए। इसी साल जो हाईएस्ट हमने इसका देखा है वो 68 65 है। आज की इसकी क्लोजिंग 47.95 है। पिछले 3 साल की आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो स्टॉक 2018 में इसने 101 रुपया 100 रुपये का ऑलमोस्ट 90 to 100 रुपीज़ के बीच में होवर कर रहा था ये स्टॉक। SNGP के बाद हमारे पास है जी दो स्टील्स लिमिटेड। दो स्टील्स बिल्कुल एक अर्ली एक उसने इंडिकेशन दी है, सिर्फ रेड लाइन फॉल कर रही है क्लाउड में, बाकी तमाम लाइनें क्लाउड से बाहर निकल गई हैं। अभी तक क्लियरली बुलिश नहीं हुआ। मेरे ख्याल में 1 और 2 सेशंस के बाद ये बुलिश, अगर एक और 2 गेन्स मिलते हैं तो अपना अपने बुलिश जोन इंडिकेट कर देगा बुलिश अपना। इसका जो RSI है वो है वैल्यू 58। जो हमें सपोर्ट नज़र आ रही है इसकी अच्छी, डेट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 38, जहाँ पे इसकी प्राइस बनती है 4.5 रुपये या 5 रुपये आप समझ लीजिए, जहाँ पे इसकी बहुत सपोर्ट है। आज की इसकी जो क्लोजिंग है 5.90 की है। इसी साल जो हमने हाईएस्ट देखा है DSL में डेट इज 7.35 हमने इसका हाईएस्ट देखा है। स्टॉकहास्टिक इसमें थोड़ा सा और एक और रेड सेशन में भी इंडिकेट कर रहा है। लेट्स सी कि इसके आगे के सेशंस क्या इंडिकेट करते हैं दो स्टील के। अभी तक मैंने आपको बताया कि इचिमोको ने इसको क्लियरली बुलिश इंडिकेट नहीं किया। पिछले 3 साल की अगर हम प्राइस हिस्ट्री देखें तो हाईएस्ट हमने इसको 8 रुपये से भी ऊपर देखा है, 8.65, बल्कि 9 रुपीज़ को भी टच करते हुए देखा बैक इन 2018। वही बात है कि बजट में किस किस्म की अनाउंसमेंट्स होती हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्चुअली होता क्या, तो उसमें यही ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, स्टील और सीमेंट को बड़ी बूस्ट की बात हो रही है। तो मे बी यूसी ड्राइव में शायद परफॉर्म करता हुआ नजर आए। दो स्टील भी आपको। एवीएन फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है टेक्नोलॉजी सेक्टर का, मगर ये अभी आपको साइडवेज है, यहाँ पे साइडवेज है, कोई अपनी क्लियर डायरेक्शन हम इंडिकेट नहीं कर रहा कि आदर इट्स बुलिश और बेरिश, मोर लाइक अपनी एक स्टेबल प्राइस लेवल्स पे चल रहा है। जो इसका RSI है डेट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 52 इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉकहास्टिक थोड़ा मिडल से ऊपर है मगर अपने ओवरबॉट पे नहीं गया, आपको शायद अपर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। आज की इसकी क्लोजिंग है 89 की। अब बात यह है कि इसका अगर आप वेव देखिए, जो ये वेव बना रहा है, एक तो ये ध्यान में रखिए कि एवीएन अपने RSI ऑफ 57 पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है हमें फ्रॉम द मंथ ऑफ February 2021। ये देखिए, ये अपने इसने कभी भी अपना RSI ऑफ 56 क्रॉस नहीं किया। मैंने बताया आज का RSI इसका 52 है, और इसने अपना लोएस्ट जो RSI जो एक तो ये 34 पे अच्छी सपोर्ट दिखाई है, या मैक्सिमम इसने 26। मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा कि 34 ऑफ RSI पे इसकी अच्छी सपोर्ट है। अब मैं इसको अगर प्राइस पे ट्रांसलेट करूँ तो इसने यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है एवीएन की 92 to 94 पे, और इसकी बाइंग नज़र आ रही है, जो ट्रेडिंग बाइंग इसकी बन रही है, वेव बन रही है, वो है 78 से 82 की। यानी कि इन्वेस्टर, अगर आप ये वेव्स देखें इसकी, तो यहाँ पे इस तरह है कि इन्वेस्टर इसको 70 और आप समझ लीजिए 78 to 80 और 75 to 80 में इसकी बाइंग है, और इसकी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है अराउंड 90 पे। इसी 10-15 रुपए के वेव के साथ, डिफरेंस के साथ ये अपनी वेव यहीं पे बना रहा है। आज की मैंने आपको जैसे कि बताया कि क्लोजिंग 89 की है, तो मे बी ये 90 92 या मैक्सिमम 95 पे इसकी वही रेजिस्टेंस जो ये अपने RSI पे दिखा रहा है 56 का RSI टच कर रहा होगा, जहाँ पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग हो रही होगी, और उसके बाद ये दोबारा वेव बनाते हुए मुझे लगता है कि ये इसका एक ट्रेडिंग वेव है, जो अभी पिछले हमें काफ़ी अरसे से, काफ़ी महीनों से ये नज़र आ रही है। जी दीवान सीमेंट लिमिटेड,
दीवान सीमेंट लिमिटेड ने एक अर्ली ब्रेकआउट अपवर्ड साइन हमें दिया है। इसकी क्लोजिंग है 10.69 की, 65 का आरएसआई है। स्टॉक हैस्टिक बिल्कुल अपने एज पे ओवरबॉट के, मगर एक्सट्रीम ओवरबॉट पे नहीं गया। आपको इसमें वही है कि वही बात है कि जब आपकी अगर वेव चलती है, मार्केट परफॉर्म करना शुरू करती है और जो बजट पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, स्टील इस इंडस्ट्री के लिए, तो मे बी ये स्टॉक भी आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आए। दो दीवान सीमेंट के पीछे मेरे ख्याल में कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं है बाकी सीमेंट स्टॉक्स की तरह के। इसका जो हाईएस्ट हमने देखा है वो है 13 to 14 रुपीज, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो बड़ी मेजर बाइंग है, बड़ा मेजर इस पे वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम ऑफ जिस दिन इसका हाईएस्ट पड़ा है, वॉल्यूम ऑफ 27 और 26 मिलियन शेयर्स 20 फरवरी में इसमें। उसके बाद इसमें कोई मेजर वॉल्यूम्स इस तरह नहीं पड़ा। अगर आप मैं आपके साथ 3 साल का इसका शेयर करूं तो ये स्टॉक आपको 17-18 रुपए का भी था। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो ये बैक इन 2016 स्टॉक तकरीबन 40 के पास था, 38-39। 2018 में मैंने आपको बताया कि 27-28 रुपए का स्टॉक था। DCL के अगर लेट्स लुक एट फंडामेंटल्स, अभी ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिट में नहीं होगी। जी बिल्कुल, इसका पी रेशो नहीं है। सीमेंट सेक्टर की ऑन एवरेज 21.73 है, उसकी बिल्कुल पी रेशो है ही नहीं। इसका मतलब है इसने किसी किस्म का अभी तक प्रॉफिट नहीं कमाया। देखिए 2018 और 2017 में जब मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसकी 2018 में अच्छी प्राइस थी और 2017 में, तो तब इसके पास अर्निंग पर शेयर थी 1.87 और 2.71 की। अभी 2020 में 2 रुपये 2.74 की लॉस पर शेयर है। टेलरिंग 12 मंथ्स 1.68 का लॉस पर शेयर है। 2016 में देखिए तो 3 रुपये 11 पैसे की अर्निंग पर शेयर थी। 2015 में भी 1.81। तो ये अब वही बात है कि अगर सीमेंट सेल्स इंक्रीज हो रही हैं और इसका अगर कुछ डेटा चेंज होता है, फाइनेंशियल डेटा जो अच्छा होता है, तो मे बी दिस स्टॉक कैन परफॉर्म। कीपिंग योर फिंगर क्लोज्ड, क्रॉस्ड, कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम सॉरी। तो ये इसमें दूसरा ये भी है कि आपको इसमें थोड़ी सी डिप्स भी मिले, आपको फर्दर डिप्स भी मिले, मगर ये है कि इसने एक अर्ली ब्रेकआउट साइन दी है। आगे के सेशन हमें फर्दर इंडिकेट करेंगे कि इसमें चेंज आ रही है और किस किस्म की चेंज आ रही है। वैसे इसके बारे में रूमर्स भी बहुत हैं, स्पेकुलेटिव रूमर्स बहुत हैं, और बड़ी हाई प्राइसेस की भी बात होती है, मगर स्टिल बी कॉशियस। अब देख लीजिए कि इसमें क्या है। टेलीकार्ट को अगर आप देखिए तो टेलीकार्ट इज क्लीनली इन इट्स अपवर्ड ट्रेंड। टेलीकार्ट ने अपने आप को एडजस्ट भी बहुत किया है। टेलीकार्ट का अब RSI 60 के लेवल पे आ गया। इट्स अ वेरी गुड RSI। स्टॉक हैस्टिक भी अपना काफी ओवरबॉट जोन से निकल आया है। अब मैं आपको बताऊं कि टेलीकार्ट का जो इसको जो सपोर्ट है बड़ी अच्छी, वो अराउंड इफ आई एम नॉट, एक मिनट जो मैं आपको जूम इन करके बता दूं, तो 58 पे हमें इसकी जो पिछले जो हमने इसकी जब से बुलिश ट्रेंड देखी, तो 58 पे हमें इसकी एक अच्छी RSI पे सपोर्ट नजर आई है। जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि इसका आज का RSI 60 है, तो मे बी ये फर्दर आपको और करेक्शंस हमें देता हुआ नजर नहीं आता। मुझे लगता है मे बी आप इसमें छोटा मोटा एक और रेड सेशन देखें और फिर आप इसमें रिवर्सल देख रहे हो। जहां तक इसकी अभी, जब तक इसकी बुलिश जो इसका अपर ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अगर आप देखिए तो हाईएस्ट RSI हमने इसका 82 देखा, और जब इसने करेक्शंस ली हैं तो इसने अपने आप को 58 के RSI से नीचे नहीं किया। अभी इसका RSI 60 है। मेरे ख्याल में यही है कि शायद 2-3 पॉइंट्स के RSI को और ये नीचे करेगा। स्टॉक हैस्टिक भी अभी फॉल, एक छोटी सी फॉल इंडिकेट कर रहा है, या सॉरी सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। थोड़ी सी और इसमें एडजस्टमेंट के बाद मेरे ख्याल में इसमें एक सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा। मे बी इट विल परफॉर्म, ये फर्दर अपनी अपवर्ड ट्रेंड को कैरी करता हुआ नजर आएगा। जी नेक्स्ट वन इज सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हमसे किसी ने SRVI का पूछा हुआ था। द स्टॉक इज ऑन इट्स 559 का है। ये रिसेंटली गिरा है, मेरे ख्याल में इसके बोनस शेयर्स 100% बोनस जो इशू हुआ, इट फेल फ्रॉम 1200 रुपीज टू 559। बहुत अच्छा स्टॉक है जी, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। अब मैं आपसे बताऊं तो इसका RSI जो है ये है ऑन द वैल्यू ऑफ टेक्निकली 35, जबकि इसका स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। वही है कि इसका RSI पिछले दिनों बहुत गिर गया था, वही बोनस की वजह से
अपने 19 की प्राइस पे, मगर वही बात है यहाँ पे अब टेक्निकल्स इनवैलिड हो जाते हैं जब आपका बोनस इशू हुआ। ये मार्केट सेंटीमेंट्स पे प्राइस इफेक्ट नहीं हुई, इसके पीछे फंडामेंटल रीजंस है। सर्विस इंडस्ट्री बड़ा अच्छा बहुत अच्छा स्टॉक है। आप इसकी अगर प्राइस टू अर्निंग देखिए तो 15.76 टाइम है, सेक्टर की 32.98 टाइम्स है। बहुत अच्छा स्टॉक है। अगेन पे आउट डिविडेंड यील्ड 1.34% की। लास्ट जो आपका जो पे आउट था वो था 15 रुपए का कैश डिविडेंड और 100% बोनस था, वही मेरे ख्याल में जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस 1200 से गिर के 559 पे आ गई। वही मैं आपसे कहूंगा कि इसका टेक्निकल एनालिसिस बनता नहीं। आप इसका अगर देखिए तो दिस इज नॉट अ शेयर जो टेक्निकली मार्केट सेंटीमेंट्स पे ट्रेड होता हो। इसका इन्वेस्टर भी मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही है। जिन्होंने भी पूछा है वी आर होल्डिंग इट, कीप होल्डिंग इट। आपको आप अगर आप ट्रेड करना भी चाहते हैं तो रखिए, इट्स अ गुड स्टॉक। मैं आपके साथ इसके 3 साल की बल्कि ऑल टाइम प्राइस शेयर आप पहले 3 साल का आपके साथ चार्ट अगर शेयर करूं तो ये अपने हाई पे ही गया हुआ था पिछले 3 साल में भी 1200 रुपये, बिकॉज ऑफ द मे बी एक्सपेक्टेशंस ऑफ बोनस। उससे पहले का हाई 1000 का भी था। लोएस्ट इसने अपना बैक इन जुलाई 2019 दिखाया था अराउंड 440 रुपीज़। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये स्टॉक ने 1400 का भी प्राइस लेवल क्रॉस किया हुआ है इन 2016-2017, जब आपके इंडेक्स ने बड़ा परफॉर्म किया 250 टू 52,000। अगेन बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल स्टॉक है, अच्छा पे आउट देने वाला स्टॉक है, इसकी प्राइस टू अर्निंग भी बहुत अच्छी है। सो कीप मैं इसका टेक्निकल मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप इसको टेक्निकल्स पे फॉलो करें इस स्टॉक को। हम नेटवर्क को देख लीजिए जी। हम नेटवर्क ने एक हमें बुलिश इंडिकेशन दे चुके हैं, ये आपको शेयर के अपवर्ड ट्रेंड दे रहा है, मगर साथ ही शायद मैंने आपको पिछले दिनों भी कवर किया हो तो ये अपने ओवरबॉट में था। अभी जो आपने इसमें फ्लैट और थोड़े बहुत रेड सेशंस देखे हैं उसके बाद इसका RSI 65 की वैल्यू पे आ गया है। स्टॉक हैस्टिक भी नीचे आ गया, मगर अभी आपको और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर या इसमें करेक्शन या एडजस्टमेंट इंडिकेट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस दिनों जब ये चढ़ा है तो उसमें बड़ा मैसिव वॉल्यूम था, अबाउट 100 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम था। अभी जब ये इसमें आप जो देख रहे हैं एडजस्टमेंट्स, तो इसका वॉल्यूम कभी भी ये 15 मिलियन 25 मिलियन या मैक्सिमम 50 मिलियन पड़ा है इसका वॉल्यूम। सो इफ यू आर होल्डिंग इट टेक्निकली तो कीप होल्डिंग इट। मेरे ख्याल में जो इसमें ये जो आप इसकी जो प्राइस है ये मेरे ख्याल में इसमें एक चेंज आपको शायद टेक्निकली नजर आएगा, आपको अपवर्ड नजर आएगा। जो अभी आप इसमें फ्लैट सेशन या छोटी मोटे इसके रेड सेशन देख रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से कि ये अपने ओवरबॉट जोन से नहीं कर रहा है। प्लीज मैं आपको किसी किस्म की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा बाय एंड सेल, दिस इज जस्ट अ बेसिक चार्ट, एक एनालिसिस है छोटा सा। TRG अपने क्लीनली अपवर्ड जोन में है। इसका हम इसको फंडामेंटली भी जस्टिफाई करते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी इसके बारे में आपसे डिस्कस किया हो तो मैंने आपको इसके बारे में इंडिकेट किया था कि अब इसकी बाय भी बनती है फंडामेंटल रीजंस पे भी, कि अगर ये आपको 150 टू 160 के लेवल्स के बीच में मिले, 140 और 160 के लेवल्स पे बीच में मिले तो वहां पे इसकी, और 155 भी आप कह सकते हैं, तो इसकी बाय बनती है। ये अब इसकी प्राइस टू अर्निंग भी अच्छी और इट्स अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक। इन्होंने इसका जो RSI है वो 56 एंड मिडिल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड उसके जो जोन में दोनों के बीच में है। स्टॉक हैस्टिक भी तकरीबन बीच में है। आपको फर्दर शायद एक छोटा मोटा रेड सेशन देता हुआ नजर आता है। अगर आप यहाँ पे इसको वो देखिए भी, जो इसके काफी पिछले अरसे से जो इसने वेव बनाई है, देखिए तो इसके यहाँ पे इसने इट फेल अप टू 120 के आसपास इसने बड़ी अच्छी सपोर्ट दिखाई, और फिर इसने प्रॉफिट टेकिंग आपको दी अराउंड 160 155 पे। फिर इसने अपनी सपोर्ट दिखाई बैक इन अप्रैल बहुत अच्छी अराउंड द लेवल ऑफ वही 120 और 130 के दरमियान, और फिर इसने अपनी प्रॉफिट टेकिंग आपको दिखाई अराउंड 170 टू 180 लेवल्स। फिर इसने जो हमें एक डिप दी तो वही 150 और 160 155 के बीच में, 155 टू 160 के बीच में इसने हमें एक अच्छी सपोर्ट दिखाई, और प्रॉफिट टेकिंग इसने 180 पे दिखाई। अभी इसकी जो प्राइस है 177 पे है। अगेन ये शायद थोड़ा सा गेन दे या थोड़ी सी टिप दे। मेरे ख्याल में एज पर वेव्स की प्रॉफिट टेकिंग वही 180 से ऊपर बन रही है, और अभी जो ये वेव दिखा रहा है, और अगर ये डिप लेता है तो वही 160 से नीचे आप इसकी बहुत अच्छी बाय है। कितना नीचे जाता है यू कैन गेट लकी ऑन इट, ये ध्यान में रखिए। मगर ये फंडामेंटली भी अब बहुत अच्छा शेयर है। OGTC को अब हम देख लेते हैं।
OGDC जी फंडामेंटली वाकई बहुत अच्छा शेयर है। मैं जब भी इसका एनालिसिस करता हूँ तो OGDC और PPL के बारे में मैं हमेशा आप लोगों से ये बात करता हूँ कि दोनों स्टॉक्स पता नहीं क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे, इनकी अंडर वैल्यूड है, इनकी प्राइस टू अर्निंग्स भी काफ़ी कम है और ये अपने हिस्टोरिकल लोज पे भी हैं। आ, अभी इसका इचिमोको ने एक वीक ही साइन हमें दिया है। जब उसने साइन भी दिया तो अभी जो हमें जो कुछ रेड सेक्शंस इसके मिले हैं वो भी साइन डिमिनिश हमें होता हुआ नजर आता है। कि ये पता नहीं अब अपनी बुलिश रन से ही क्लियरली इंडिकेट अपनी कैरी करेगा या ट्रेंड कैरी करेगा, मगर दैट इज इनएविटेबल। इसने परफॉर्म करना है और ये परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आएगा, मगर वो कब करना है वी कैन नॉट से। इसका जो RSI है डेट्स ऑन 57। स्टॉक हैस्टिक अगर आप देखिए तो ये वाकई अपने ओवरबॉट जोन में गया हुआ था और वो अपने आप को फर्दर नीचे लेकर आ रहा है। यहाँ पे तो इफ यू आर होल्डिंग इट और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कीप होल्डिंग इट। इफ यू आर डे ट्रेडर और आप OGDC में ट्रेड करते हैं तो आई कैन नॉट से कि इसकी अभी बुलिश रन आगे बनेगी कि नहीं बनेगी। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये प्रॉफिट टेकिंग इसका जोन बन रहा हो, ये भी अभी फर्दर टिप्स ले। मैं OGDC और PPL के बारे में मैं भी PPL का भी आपके साथ चार्ट कवर कर लेता हूँ। PPL का भी अगर आप देखिए तो PPL ने एक बेहतर एक हमें पिक्चर दी हुई है इन परफॉर्म करते हुए। इसके इचिमोको ने एक अच्छी पिक्चर दी हुई है अपवर्ड ट्रेंड की, मगर वही बात है ये भी अपने ओवरबॉट जोन में गया हुआ और इसका RSI अगर आप देखिए तो 69 पे आया है। शायद हमें फर्दर और एडजस्ट भी करे इसका, ये फर्दर और अपनी प्राइस को या फ्लैट सेशन रखे यहाँ पे। अब अगेन जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ OGDC और PPL के बारे में, मैं इस पर आपसे फिर आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि काइंडली इसको आप एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ना लें। मैं अभी आपके साथ जो स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ ये हमारा एक बहुत मशहूर पाकिस्तान का ब्रोकर है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर्स, दो तीन नाम ही है वन ऑफ देम। और उनकी ये उनका स्टैंस है ऑन PPL एंड OGDC। जो 4 जून की अभी आपको इस दोनों की क्लोजिंग PPL की 93.8 और OGDC की 97.5 है। और अगर आप देखिए तो वो टारगेट प्राइस दे रहे हैं फॉर दिसंबर 21 PPL की 148.7 और OGDC की 187.1, और दोनों का स्टैंड बाय देते हैं। अगर आप PPL का देखें तो वो इस प्राइस से 58% का गेन बता रहे हैं आपको, जो अपनी वो टारगेट प्राइस दे रहे हैं। और OGDC का वो 91.9% का गेन बता रहे हैं विद द करंट प्राइस लेवल्स। खैर की जो जिस रिसर्च हाउस की बात कर रहा हूँ ये रिसर्च हाउस सिर्फ टेक्निकल्स को नहीं देख रहा, फंडामेंटल्स को भी देख रहा है, जिसमें वो कंसिडर कर रहा होता है कि इस कंपनी की अर्निंग्स क्या है, उनको डिस्काउंट बैक करके उसकी एक फेयर वैल्यू निकाल रहा होता है कि इस शेयर प्राइस की इतनी वैल्यू बनती है। और ये जैसे कि हमने कहा वैसे भी कई दफ़ा कि ये अंडर वैल्यूड हैं और ये परफॉर्म नहीं कर रहे शेयर्स, वी डोंट नो कि क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। एक वो बना रहता है। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इन प्राइसेस पे चले जाएंगे। इसमें सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है ऑन फंडामेंटल्स ऑफ दीज कंपनीज, नॉट जस्ट ऑन फंडामेंटल ऑफ दीज कंपनीज, फॉर एनी कंपनी जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। इफ यू आर होल्डिंग दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स अपने अपना स्टैंड फर्म रखिए। स्टिल मैं आपसे कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इस प्राइस लेवल तक आने पे इनको 6 महीने लग जाते हैं। अगर आपके लिए और आपने एक 6 महीने 10 महीने एक चीज को होल्ड रखा, फर्ज कीजिए OGDC को, और ये प्राइस लेवल आपको OGDC 91% का गेन है, तो 10 महीने में 91% का गेन ऑन योर इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं है। तो वो अगेन अगेन आई एम नॉट गिविंग यू एनी टारगेट प्राइस, आई एम जस्ट शेयरिंग एन इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन या टारगेट प्राइस दी है वो भी डिस्क्लेमर दे रहे होते हैं आफ्टर आफ्टर डिटेल्ड और बड़ी डीप रिसर्च के बाद कि वो किसी किस्म की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे होते। वो फिर भी वो इस पे ये कह रहे हैं कि वो इसके उस पे वो बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग स्टैंड है और स्ट्रॉन्ग। तो इसको कीप होल्डिंग दिस शेयर्स इफ यू आर इनटू इट। इफ यू आर अ डे ट्रेडर दो तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अभी शायद आपको इसमें फर्दर आपको थोड़ी सी टिप्स मिले, क्योंकि ये अपने ओवरबॉट जोन पे चला गया है और अब नजर आ रहा है कि थोड़ी सी डिप ले नीचे की तरफ। जो नेक्स्ट वन इज ICIBL। आई एम सॉरी द वीडियो इज वेरी लॉन्ग, बट इसमें हम आपके साथ टाइम स्टैम्प भी शेयर कर रहे होंगे, तो यू कैन आप अपने अपने पसंद के उस पर जा सकते हैं द स्टॉक पे। ICIBL अपने अपवर्ड ट्रेंड, इसका इचिमोको बुलिश जोन में अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। मगर आपने जो रिसेंटली इसमें एक मैसिव करेक्शन देखी है आज की, उसके बाद ICIBL अपने ओवरबॉट जोन जो इसका जो 80 पे पहुंच गया था वो अपने RSI को 59 पे ले आया है। स्टॉक हैस्टिक इसमें फर्दर फॉल फर्दर भी इंडिकेट कर रहा है, शार्प इंडिकेशन दे रहा है।
अगेन एक स्पेकुलेटिव स्टॉक है, बी केयरफुल, अचानक ही परफॉर्म करता है। इसकी आज की जो क्लोजिंग है वो 3.04 की है। पिछले 3 साल का मैं आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो अपने 3 साल के भी हाईएस्ट पे है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री जो मेरे पास ICIBL की आ रही है, तो बैक इन 2017 इसने 4 रुपये 17 पैसे का हाई लगाया था, बल्कि सॉरी 4.28 का हाई दिया था। और बैक इन 2008 के स्टॉक 20 रुपीज इसने हाई दिखाया हुआ है। आई थिंक सो ये मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा मेरे ख्याल में। इसमें फर्दर एक और रेड सेशन, तो इसका ये जो बुलिश ट्रेंड है इचिमोको का, ये भी ख़त्म हो रहा होगा। द नेक्स्ट वन इज़ GATM। फंडामेंटली भी अच्छा शेयर है, टेक्निकली इसके इचिमोको ने एक अर्ली साइन दिया, मगर अभी कंप्लीटली इसने अपने क्लियर अपना बुलिश अपना अपवर्ड ट्रेंड नहीं हमें इंडिकेट किया। RSI इसका 66 पे है, स्टॉकैस्टिक भी ओवरबॉट पे है, और आपको शायद प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर फर्दर GATM में इंडिकेट कर रहा है। आयशा स्टील लिमिटेड साइडवेज, बिल्कुल साइडवेज है, टैंगल्ड इसकी लाइंस हैं। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है RSI वो भी अपने ओवरबॉट के पास है 67 पे, स्टॉकैस्टिक भी ओवरबॉट पे है। फर्दर ग्रीन स्टॉकैस्टिक इंडिकेट कर रहा है एक और ग्रीन सेशन, मगर उसके बाद ये भी अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे चला जाएगा। और फिलहाल ये साइडवेज ही है, इसका इचिमोको भी इसको साइडवेज इंडिकेट कर रहा है। यूनिटी इज क्लीयरली बुलिश अपसाइड। इसने जो एक दो हमें अभी रेड सेशंस दिए उस पर इसका RSI 75 पे आ गया है, स्टॉक हैस्टिक भी नीचे आ रहा है वो बॉट से निकलने के लिए, मगर फर्दर सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। तो आपको नेक्स्ट सेशन भी इसका फ्लैट या थोड़ा बहुत रेड जरूर मिलेगा, ताकि ये दोनों इसके जो इंडिकेटर है फर्दर नीचे आ सकें और ये अपनी फर्दर अपवर्ड ट्रेंड कैरी कर सके। इसकी क्लोजिंग 45 पे है, हाईएस्ट इन 1 ईयर। मेरे ख्याल में पिछले 3 साल का भी तकरीबन हाईएस्ट ही है। हमने पिछले 3 साल में इसको इन्हीं लेवल्स पे देखा है या लास्ट टाइम। और ऑल टाइम मैं आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो ये ऑल टाइम भी प्राइस हिस्ट्री इसकी हाईएस्ट पे ही है। लेट्स सी अगर इसकी बुलिश ट्रेंड काफ़ी, इसका जो अपर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो ये कितना हमें गेन दिखाता है। मेरे ख्याल में इसमें फर्दर मार्जिन ना हो, मैक्सिमम 50 से बहुत हो गया है कि ये अभी अब इस दफ़ा की ड्राइव में चला जाए, हिस्टोरिकल हाई होगा। नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक। मैं आपसे ये नहीं कर रहा कि प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। फिलहाल आगे के कुछ सेशन में इसमें करेक्शन ज़रूर है, क्योंकि अपने अबॉर्ड जोन में है। इसका लॉन्ग रन में अभी तक हमें इसका अपर ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। यूनिटी के बाद FCPL है, ये फ्राइज लैंड कैंपीना एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा जी, इसकी ये क्लोज हुआ 85.16 पे, क्लियरली बुलिश अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है। RSI इसका 63 पे है, स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट से नीचे आया है, मगर फिर आपको एक गेन दिखाता हुआ अपवर्ड ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आता है। इसी साल में हमने इसका हाईएस्ट जो देखा है वो 95 देखा है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो हाईएस्ट इज अगेन 95। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ अगर शेयर करूं FCPL की जो मेरे पास आ रही है तो वो यही है। I've never looked into this stock before। मैं इसके फंडामेंटल्स भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। दिस इज फ्रॉम फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी 76 टाइम्स है जी। बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो, 29.62 जो है वो सेक्टर की एवरेज प्राइस टू अर्निंग है। अब आई डोंट नो कि इन्वेस्टर्स के पास जो इसमें ट्रेड कर रहे हैं क्या इन्फॉर्मेशन और इतनी हाई PE की रेशियो पे इसको क्यों लेके गए हुए हैं। टेलरिंग 12 मंथ्स में इसकी 1 रुपये 11 पैसे की अर्निंग पर शेयर है। 2020 में 23 पैसे की अर्निंग पर शेयर थी। 2019 में लॉस पर शेयर था 1 रुपये 25 पैसे का। 2018 में 8 पैसे का वो अर्निंग पर शेयर थी। हाईएस्ट इसकी हमने जो देख रहे हैं 2015 में थी 4.13 की। मैं डिविडेंड्स इसके देख लूँ, हमारे पास पिछले 5 सालों में ऑब्वियसली नहीं होंगे, इसने अभी तक कोई हमें डिविडेंड्स नहीं दिए। मैंने आपको बताया कि 2000 फाइनेंशियल्स में 2015 में हमने हाईएस्ट और 2016 में इसकी हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर देखी है। जो मेरे पास FCPL का जो डेटा आ रहा है वो हाईएस्ट 2019 तक की इसकी प्राइस हिस्ट्री आ रही है। आई डोंट नो, एज पर प्राइस टू अर्निंग फंडामेंटली भी थोड़ा सा ऊपर है। मुझे नहीं पता अब इसका आगे फाइनेंशियल्स में क्या डेटा आता है। टेक्निकली ये इसको अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है।
हाईएस्ट जो हमने इसकी वैल्यू देखी है वो 95 पे देखी है। ये दोनों अब बॉट से थोड़ा बहुत निकले हैं, आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉल फर्दर भी, और शायद आपको गेन भी मिल जाए। ये तो इसका बुलिश है। लेट्स सी कि ये फर्दर डिप्स लेता है कि नहीं लेता। यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक हाउएवर इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ने अभी तक क्रॉस तो नहीं किया, मगर इट्स अबाउट टू क्रॉस। मे बी आपको अगला सेशन भी ग्रीन इसका मिल जाए। जी व्यूअर्स, लास्ट में हमारे पास पावर सीमेंट है। पावर सीमेंट ने एक अपवर्ड साइन हमें ब्रेकआउट एक इंडिकेशन दी हुई है। इसका जो RSI है दैट्स इन द वैल्यू ऑफ 63। स्टॉक हैस्टिक भी अवरबॉट से निकल के आया है नीचे, और ब्लू लाइन ने अगर आप देखिए तो यहाँ पे बिल्कुल कट कर लिया थोड़ा सा, तो मे बी अगला सेशन आपको थोड़ा बहुत इसका ग्रीन मिल जाए। पावर सीमेंट जो 1 ईयर में अगर आप इसकी जो क्लोजिंग है दैट इज 9.71। इसी साल हमने इसको हाईएस्ट देखा है 12.10 पे। पिछले 3 साल की पावर सीमेंट की हिस्ट्री, मैं आपसे प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो वही था कि 12.10 जो मैंने आपको बताया हाईएस्ट प्राइस थी। ऑल टाइम पावर सीमेंट की प्राइस हिस्ट्री में अगर आपके साथ शेयर करूं तो बैक इन 2017 इस शेयर को हमने 19-20 रुपए पे टच करते हुए देखा है। मे बी यही बात है कि अगर इसी तरह वो 2017 में आपका इंडेक्स 52,000 के लेवल पे गया था, बिल्कुल कोर रिलेटेड होगा इंडेक्स के साथ। लगता भी यही है कि बजट के बाद इन सेक्टर्स ने अगर परफॉर्म करना है, और बजट में इन सेक्टर्स के लिए कोई किसी किस्म के अच्छी खबर है इन सेक्टर्स के लिए, तो ये शायद परफॉर्म करता हुआ नजर आए कोर रिलेटेड। और अपने आप को फिलहाल ये एडजस्ट इसने आपको किया है, ओवरबॉट जोन से निकला है। अगला सेशन शायद हमें थोड़ा सा ग्रीन नजर आ रहा है, इतना पॉजिटिवली नहीं अभी ये हमें नजर आ रहा। दिस इज इट फॉर टुडे व्यूअर्स। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। डिस्क्लेमर एट द एंड, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। अपना ड्यू डिलीजेंस कीजिए कोई भी स्टॉक लेते हुए। दिस इज जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।